हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और जीवन में नए जोश और उमंग के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो यहाँ मैं मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और है ब्रेकफास्ट में इडली है। तो इडली मैं आज बना रही हूँ। ये काम चलाऊ में ले ली थी स्टैंड इसका, लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं जिस टाइप का ढूंढ रही थी मुझे उस टाइप का नहीं मिला। मैं एक ली थी, उसमें इसमें बीच में होल है। जो बीच में जिसमें इडली रखा जाता है उसके बीच बीच में होल है। तो मैं उस टाइप का ढूंढ रही थी जिसमें बीच में होल ना हो। तो इसके पहले एक मेरे पास था, उसमें बीच में होल नहीं था और वो कढ़ाई का काम भी करता था। मतलब काफ़ी बड़ा था, कढ़ाई के लिए भी उसको यूज कर सकते थे और इडली के लिए तो है ही। तो काफ़ी बड़ा था, तो उसको मैं घर पे लेके गई थी। इस वजह से मैं उसी में का फिर से ढूंढ रही थी इस बार भी, बट मुझे उसमें का मिल नहीं रहा था। शायद मैं उसको डी मार्ट से ली थी, तो मैं डी मार्ट में गई थी वही वाला इडली स्टैंड लेने के लिए, लेकिन मुझे नहीं मिला। उससे छोटे साइज़ का मिला और बीच में होल भी था। तो जैसे साइड में होल रहता है तो नहीं दिक्कत होती है, जहाँ पे इडली रखा जाता है, जहाँ उसका बटर रखा जाता है उसी में होल रहता है, फिर दिक्कत होती है। तो जो मेरे पास था इसके पहले जो मैं घर ले गई थी उसमें बीच में होल नहीं था, और अभी मैं जो डी मार्ट में ढूंढ रही थी उसमें सभी में होल ही दिख रहे थे। सो मैं नहीं ली और वही वाला ढूंढ रही हूँ कि जिसमें होल ना रहे और थोड़ी बड़ी साइज़ का रहे, ताकि दो दो काम हो सकें। तो इसीलिए काम चलाऊँ मैं ये वाला स्टैंड लेके आई हूँ, लेकिन ये भी अच्छा नहीं है, फिर भी ठीक ही है। तो देखते हैं, वो वाला मिल जाएगा तो ले लेंगे। और यहाँ पे अभी बना रही हूँ इडली और बन गया है। यही मैं उस बाबू के लंच बॉक्स में भी दूंगी इडली। जो देखेंगे जो ठीक ठाक रहेगा वैसे। इसका ये कुकर अलग से है, इसका स्टैंड अलग से है, तो मैं जुगाड़ लगा के इसी में ही डाली थी। तो पक गया है, कोई बात नहीं, अच्छे से हो गया है। साउथ इंडिया में इडली डोसा ज़्यादातर लोग खाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप समोसा वगैरह खाना चाहेंगे तो मिलता है, लेकिन मतलब वो वाला टेस्ट नहीं आता है जैसे हमारे यूपी में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे लोग चावल की बनी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, चावल भी ज़्यादा खाते हैं। शॉर्ट में मैं इडली की रेसिपी थोड़ा सा मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मैं इडली बनाने के लिए सबसे पहले उसमें उड़द लेते हैं, और उड़द जितना रहेगा उसका डबल चावल लेंगे, उसको भिगो देंगे 4 से 5 घंटे, उसको भिगो देंगे। भिगोने के बाद उसको पीस देना है। उसके बाद पीसने के बाद फिर दोनों को मिक्स कर देना है, चावल को और उड़द को, मतलब पीसने के बाद उसको मिक्स कर देना है। उसके बाद रात भर के लिए उसको छोड़ देना है फर्मेंट होने के लिए। ठंडी का मौसम रहता है तो ज़्यादा टाइम लगता है फर्मेंट होने में, और गर्मी में तो जल्दी फर्मेंट हो जाता है। तो उसको जितनी अच्छे से फर्मेंट होगा उतनी अच्छे से फ्लपी होगा, स्पंजी बनेगा। तो यही है उसकी रेसिपी। और बनने के बाद उसको नारियल की चटनी, मूंगफली की चटनी, और या फिर उसकी क्या नाम है, इमली की चटनी, किसी के साथ भी खाएंगे, बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं अब आप लोगों से मिलती हूँ अपनी बिटिया रानी को रेडी करके, स्कूल के लिए रेडी करके, और उसके स्कूल जाने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करूँगी कि सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से कैसे क्लियर करें। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जिन्होंने सीटेट का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, जिन्हें एग्ज़ाम देना है, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें, क्योंकि इसका लास्ट डे है 26 मई। तो 27 अप्रैल से स्टार्ट हो गया था फॉर्म अप्लाई होना। आई थिंक सब ने अप्लाई कर दिया होगा जिसे एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि जितना लेट अप्लाई करेंगे उतना दूर सेंटर भेजेगा। ऐसा पिछले साल से ही है। तो इसके एग्ज़ाम जो है जुलाई से अगस्त तक होंगे, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, 1 मंथ तो लग ही जाता है। तो जुलाई से अब अगस्त तक एग्ज़ाम इसका चलेगा। पेपर के पैटर्न कई सारे बनते हैं, क्योंकि एक ही बनेंगे फिर तो चीटिंग ही हो जाएगी। तो अलग अलग रहते हैं, पहले तो एक ही बनते थे तो पेपर ठीक ठाक पूछते थे। अब कई पैटर्न बनते हैं तो वही क्वेश्चन को घुमा फिरा के गोल गोल पूछते रहते हैं।
तो कोई नहीं, डिटेल में पढ़े रहिए तो फिर चाहे जहाँ घुमा के जैसे भी पूछें कर सकते हैं। तो मैं बात करूँ अपनी की, क्या मैं कोचिंग ली थी या फिर सेल्फ़ स्टडी की थी। सेल्फ़ स्टडी से प्रिपरेशन की थी, तो मैंने सेल्फ़ स्टडी से ही प्रिपरेशन किया था। और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट प्राइमरी लेवल और अपर प्राइमरी लेवल दोनों क्वालिफाई हूँ। तो मैं इसकी प्रिपरेशन के लिए सचिन सर की वीडियो को देखती थी और चंद्रा के मैराथन को देखती थी, और सिर्फ देखती ही नहीं थी, देखने के साथ ही मैं उसको नोट भी करती थी, क्योंकि यदि हम उसको देख के हटा दें तो फिर वो माइंड से थोड़ी देर के बाद निकल जाता है। यदि उसको नोट कर लिया जाए तो फिर काफ़ी टाइम तक बना रहता है, जब भी हमारा मन करे तो उसको हम देख के रिविज़न कर सकते हैं। तो मैं यही करती थी, मैं कॉपी पेन लेके बैठती थी, मैं उसको नोट भी करती जाती थी। तो आप लोग भी ऐसा करिए कि वीडियो को देख के मत छोड़ दीजिए, उसको नोट भी करते जाइए, क्योंकि जब एग्ज़ाम्स नज़दीक आएंगे यदि आप उसको लिखे रहेंगे तुरंत देख लेंगे, क्योंकि वीडियो देखने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप उसको लिखे रहेंगे तो जल्दी से आप रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स के टाइम उतना टाइम नहीं रहता है कि आप बार बार वीडियो देखें। तो मैं जब खाना वगैरह बनाती थी तो मैं वीडियो को चला देती थी और सुनती रहती थी, तो इससे भी काफ़ी चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं, सुनने से भी काफ़ी चीज़ें माइंड में सेट जाते हैं। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। यदि हाउस वाइफ है, जिनके बच्चे हैं, तो यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं, खाना वगैरह बना रहे हैं, तो वीडियो को चला दीजिए, सुनते रहिए, तो सुनने से भी काफ़ी चीज़ें याद हो जाती हैं। और बात करें इसमें सिलेबस की, तो इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं, CDP, मैथ और EVS, इंग्लिश या संस्कृत और हिंदी। इंग्लिश या संस्कृत दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो संस्कृत ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि संस्कृत की काफ़ी सारी चीज़ें हिंदी से मैच करती हैं, तो एक ही चीज़ से दोनों का काम हो जाता है। लेकिन यदि आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो आप इंग्लिश लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे, नहीं तो संस्कृत इज़ द बेस्ट। और EVS की बात करें तो EVS में तो एकदम मतलब इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना, जैसे हम बता रहे हैं, ऑप्शन दे देगा, मतलब जैसे दिया है हाथी की विशेषताएं कौन सी नहीं है, 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें से एक विशेषता उसकी नहीं रहेगा, तो अगर आप उसको डिटेल में पढ़े रहेंगे तभी उसको लगा पाएंगे कौन सा नहीं है। जैसे कि कितने वर्ष में हाथी के बच्चे समूह को छोड़ देते हैं, तो ऐसे रहते हैं, उसके 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, एक थोड़ा डिफरेंट रहेगा जो कि उसकी विशेषता नहीं रहेगा, तो उसी पर टिक करना रहेगा। तो उसकी विशेषताएँ भी पढ़ के जाना है। शेर की विशेषताएँ, हाथी की विशेषताएँ, पक्षियों के आश्रय, मनुष्यों के आश्रय, मतलब किस राज्य में कौन से व्यंजन खाए जाते हैं, कौन से पक्षी कितनी दूर तक देखते हैं या फिर कितनी देर तक सोते हैं, ये सब भी पूछता है। तो ये सब अच्छे से पढ़ के जाइए। और भी बहुत सारे पूछते हैं, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा इतना बता रही हूँ, क्योंकि ये सब ज़्यादा ही पूछते हैं। और CDP की बात करें तो CDP में जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग और चॉम्स्की, ये चारों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए कि CDP का ही जान है। तो CDP में पेडागॉजी ज़्यादा पूछता है। तो वैसे सब में मतलब थ्योरेटिकल ही, सीटेट में थ्योरेटिकल ज़्यादा पूछता है, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और यूपी-टेट में होता है तो उसमें ऑनलाइनर पूछता है, लेकिन सीटेट में ऐसा नहीं है। सीटेट में जो है बहुत डिटेल में पूछता है, उसमें प्रेजेंट माइंड ज़्यादा काम करता है, क्योंकि डिटेल में पूछता है तो अच्छे से उसको ध्यान में पढ़ना रहता है। और बस यही सब है, ज़्यादा कठिन नहीं है सीटेट बस। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो, वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।